आप सभी को राम राम। एससीओ समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। शी जिनपिंग के लिए ये एक अवसर है कि वो वेस्ट वर्ल्ड को, विशेष करके अमेरिका को, अपनी शक्ति, अपनी ताकत दिखा पाए। पुतिन के लिए ये अवसर है कि वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ अगली मीटिंग से पहले ये बता पाएं कि ऐसा नहीं है कि आपके रहमो करम पर रशिया है। नरेंद्र मोदी के लिए यह अवसर है कि वो वेस्ट को ये संदेश दे पाए कि देखिए, हमारी आपकी दोस्ती डेमोक्रेसी की वजह से है, लेकिन अगर आप हम पर अपनी नीति थोपने की कोशिश करेंगे, भारत के हितों को कमजोर करने की कोशिश करेंगे, तो हमारे पास विकल्प हैं। और वो विकल्प ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें विकल्प लग रहे हैं, दूसरी तरफ से भी हमें उसी तरह के विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। जो ट्रायो का है, ये जो नया त्रिकोण बना है, रशिया, इंडिया और चाइना, ये रशिया, इंडिया और चाइना का जो त्रिकोण है, ये डोनाल्ड ट्रंप का जो बाजा बज रहा है उनकी नीतियों का दुनिया भर में, उसको सीधे सीधे चुनौती है। 7 वर्ष बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन पहुंचे। तियानजिन में उनका भव्य स्वागत हुआ। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया, या विदेश सचिव ने बताया, विक्रम मिश्री ने, कि बाकायदा राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तरफ से एक अलग भोज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए दिया जाना था, लेकिन चूंकि शेड्यूल इतना टाइट था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि उसको छोड़ना पड़ा। यानी ओवरऑल कहें तो ढेर सारी ऐसी चीजें दिख रही हैं जो चाइना भी चाहता है। वहाँ से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वहाँ के पत्रकार अपना नाम बदलकर हिंदी में कर ले रहे हैं। एक महिला पत्रकार है वहाँ की, उसने अपना नाम अंजलि रख लिया। वहाँ के जो रिपोर्टर्स हैं वो हिंदी गाने गुनगुना रहे हैं। लेकिन इसमें एक बात समझिए, और मैं इसको बार बार सावधान करता हूँ, हम भारत के लोग चाइना पर भरोसा करके कई बार पछताए हैं। और हम भारत के लोगों की एक बड़ी समस्या ये है कि हम तो नेशनलिस्ट लोग हैं, राष्ट्रवादी विमर्श की बात करेंगे, तो जो गैर राष्ट्रवादी विमर्श के लोग हैं, जो अपने आप को ग्लोबल सिटीजन समझते हैं, कम्युनिस्ट हैं, दूसरे लोग हैं, वो क्या कहेंगे कि अरे देखो, अब चीन के सामने झुक गए ना। और वही जब अमेरिका के साथ हमारे रिश्ते रहेंगे तो कहेंगे अमेरिका के सामने झुक गए ना। यानी भारत को कमजोर दिखाने की, बताने की एक कोशिश होती रहती है। अब ऐसे में क्या दिख रहा है एससीओ समिट में? अब अभी पीएम मोदी बोलेंगे तो बहुत कुछ समझ में आएगा, बहुत कुछ दिखेगा। लेकिन रॉयटर की कुछ लाइनें मैं पढ़ दे रहा हूं। चाइना इंडिया ties could be stable and far reaching if both sides focus on viewing each other as partners instead of rivals, Chinese state news agency Xinhua reported Xi as saying। अब ये $99.2 बिलियन का हमारा डेफिसिट है। दोनों देशों के बीच कैसे रिश्ते रहे हैं वो भी पता है। नरेंद्र मोदी ने बड़े स्पष्ट तौर पर कहा कि ये जब तक क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होता रहेगा, और हमारे बॉर्डर, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म मतलब पाकिस्तान, जिसको चाइना सपोर्ट करता है, और हमारा बॉर्डर यानी LAC, वो जब तक पूरी तरह से ठीक नहीं होगी तब तक बहुत कुछ नहीं होने वाला है, बहुत कुछ अच्छा नहीं हो पाएगा। अब सबसे पहले शी का भाषण होगा, वो उनका भाषण होगा, उसके बाद फिर ये शुरू होगा, क्योंकि वो मेजबान है। अभी जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी ताकत बड़ी है, 10 मेंबर स्टेट है ये, और बाद में उसके 8 ऑब्जर्वर स्टेट जुड़े, तो एक तरह से ओवरऑल 14 हैं, 14 टोटल हैं इसमें, जिसको कहते हैं। अच्छा, 2 ऑब्जर्वर स्टेट हैं और साथ में 6 वो, तो ओवरऑल कहें कि अगर कुल मिला दें तो इसको 14 हैं टोटल। तो 10 फुल टाइम हो गए हैं। अभी जुलाई 2024 में ईरान भी इसमें शामिल हो गया है। तो एक तरह से कहें कि ये बहुत सामान्य नहीं है। और जो रॉयटर एजेंसी पर जो लिख रहा है वो मैं आपको बता रहा हूं। शी वेलकम्स पुतिन एंड मोदी इन ग्रैंड शो ऑफ सॉलिडेरिटी। अब दोनों की एक साथ किसी विषय पर बात करते हुए, हंसते हुए तस्वीरें आ रही हैं। एक तरह से कहें बहुत पावरफुल ऑप्टिक्स है ये, ग्लोबल साउथ का बहुत पावरफुल ऑप्टिक्स है। ओवरऑल इसमें 20 वर्ल्ड लीडर्स शामिल हो रहे हैं। शी की एक कोशिश है, शी जिनपिंग की, कि इसको वो दिखा पाए कि क्या, किस तरह से ये दुनिया चीन को देखे।
अब सवाल ये है कि भारत के लिए इसमें क्या है। एक तो ये कि भारत के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि किसी भी तरह से ये जो एक मोमेंटम क्रिएट हुआ है उसका लाभ भारत के हक में आए, यानी भारत को वो सारी जो आशंकाएं हैं उससे बाहर निकलने का अवसर मिले। दोनों ने ये कहा, और इसमें मैं जो पढ़ रहा हूं फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया, ही हैज आस्क्ड फॉर चाइना सपोर्ट ऑन दिस इशू, द चाइनीज हैव एक्सप्रेस्ड देयर सपोर्ट। किस पर? क्रॉस बॉर्डर टेरर, ये जो पाकिस्तान की तरफ से होता है इसको। तो ये बहुत अच्छा है, अगर चीन इससे थोड़ा सा भी पीछे जाए तो बड़ा अच्छा होगा, क्योंकि उसी के सपोर्ट से चलता है। क्या बोला विक्रम मिस्री ने वो मैं बता देता हूं। द प्राइम मिनिस्टर डिड मेंशन क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एज ए प्रायोरिटी। ही अंडरलाइंड द फैक्ट दैट दिस इज समथिंग दैट अफेक्ट्स बोथ इंडिया एंड चाइना, एंड देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी गिव अंडरस्टैंडिंग एंड सपोर्ट टू ईच अदर एज वी बोथ कॉम्बैट क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। और ये बड़ी चीज है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई चीज छोड़ते नहीं है, उनको भी पता है कि इस वक्त का मतलब क्या है। अब चूंकि गलवान हुआ, उनके जो हमारे जवान वीर गति को प्राप्त हुए वो हमें ध्यान में है, उनके हमसे 3 गुना 4 गुना हमने मारे। पहलगाम हुआ, पहलगाम के बाद जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ये घोषित है कि चीन उनका समर्थन करता रहा। अब इसके बाद ये क्या होगा? क्या हम कुछ रास्ता ठीक कर पाएंगे? रास्ता ठीक करने की कोशिश पहले से हो रही थी। अब उनका ऑल वेदर अलाई है पाकिस्तान, तो क्या वो ऑल वेदर अलाई को छोड़ेंगे? क्या जो CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसमें जितना पैसा उन्होंने लगा दिया उनके पास कोई रास्ता है, या उनको लगेगा कि नहीं भारत के साथ करें? और एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है, $99.2 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है हमारा, और कहीं ऐसा ना हो कि हम ज्यादा दोस्ती के चक्कर में पता चले कि और ज्यादा वो हम डेफिसिट में चले जाएं। तो ये हमें ध्यान में रखना होगा, ये अति आवश्यक है, इसको समझ लीजिए आप। ये बहुत ही जरूरी है कि इसको हम ट्रेड डेफिसिट जो हमारा है वो और न बढ़ जाए, नहीं तो पता चलेगा कि वो और डंप कर देगा तेजी में हमारे रिश्ते। अच्छा क्यों? क्योंकि हमने दोनों के बीच में रिश्ते बेहतर करने की बात की है। हमने बाकायदा तय किया है कि दोनों देशों की जो फ्लाइट बंद हो गई थी वो फ्लाइट शुरू हो जाए। और नरेंद्र मोदी की वहां क्या स्थिति है वो आपको जो चित्र है, जो वहां से जिस तरह से चीजें आ रही हैं उसी से समझ में आ जाएगा कि बहुत साफ साफ दिख रहा है कि दुनिया भारत को किस तरह से देख रही है। अब भारत में अलग बात है, देखिए एक बड़ा वर्ग है, अभी तो हमारा विपक्ष जो है वो नारे लगा रहा है, और मैं तो बड़ा प्रसन्न हूँ जो जिसको कहें ना कि ये जो मेल्ट डाउन हुआ है, एक वहाँ की एक मतलब भारतीय कंपनी है वो काम करती है, तो उसने एक नरेंद्र मोदी को वेलकम करते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्रिएट किया, और उसको मैंने शेयर किया। तो उसके बाद देखिए सब गालियाँ देने की कतार लगी हुई है, वो सब कुछ परेशान हो गए। वो इसलिए नहीं परेशान हुए, उसको फेक इमेज ये सब कह रहे हैं। अरे भाई वो कोई ऐसी इमेज थोड़ी ना है, वो वेलकम के लिए किसी ने बनाई थी, उसने AI से क्रिएट की थी। लेकिन भावना आप समझिए, ये लोग किसी भी स्थिति में भारत का विमर्श कमजोर होता रहे वो चाहते हैं, किसी भी स्थिति में। लेकिन क्या किसी भी स्थिति में भारत का विमर्श कमजोर होगा? अब देखिए क्या कहा इन्होंने, ये MEA इंडिया की जो पोस्ट है उसको मैं पढ़ रहा हूं। PM नरेंद्र मोदी मेट विद सीनियर जनरल मिस्टर मिन ऑन्ग हिलांग, चेयरमैन ऑफ स्टेट सिक्योरिटी एंड पीस कमीशन ऑफ म्यांमार ऑन द साइडलाइंस ऑफ SCO समिट इन तियानजिन, चाइना। म्यांमार में अभी चुनाव होने हैं, उसको लेकर भी भारत ने कहा है कि हमारे बीच में जो मतलब बॉर्डर हम चूंकि साझा करते हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि वहाँ चुनाव सही चुनाव हो। वहाँ बहुत विद्रोह है, विद्रोहियों ने एकदम वो कर रखा है। नरेंद्र मोदी ने क्या लिखा था? हैड ए फ्रूटफुल मीटिंग विद प्रेसिडेंट शी जिनपिंग इन तियानजिन ऑन द साइडलाइंस ऑफ द SCO समिट. We reviewed the positive momentum in India-China relations since our last meeting in Kazan. We agreed on the importance of maintaining peace and tranquility in border areas and reaffirmed our commitment to cooperation based on mutual respect, mutual interest and mutual sensitivity. अब जाहिर है ये जो कुछ है, ये इसलिए मैं ये पढ़ रहा हूँ ना कि ये दोनों तरफ से जो हो रहा है
वो आपको देखना चाहिए। और दोनों तरफ से बहुत साफ साफ दिख रहा है कि दोनों देश एक दूसरे से रिश्ता बेहतर करना चाहते हैं। अब रिश्ता बेहतर करना चाहते हैं तो कैसे होगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये 2.8 बिलियन उतने लोगों के जो जिसको कहें कि हितों की बात है। अब जब 2.8 बिलियन लोगों के हितों की बात है तो जाहिर है कि उसको देखकर समझकर दोनों देश दुनिया के सबसे बड़े देश हैं, ताकतवर देश हैं, और इसलिए ये समझना पड़ेगा। मैं ये सब छोड़ता हूँ, जो ग्लोबल टाइम्स लिख रहा है वो पढ़ता हूँ, क्योंकि ये कहा जा सकता है ना कि भारत की सरकार, भारत का विदेश मंत्रालय, भारत के लोग वो तो अपने लिहाज से चीज़ें बताएंगे। तो ग्लोबल टाइम्स क्या लिख रहा है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, क्योंकि इससे आपको असल पिक्चर समझ में आएगी कि चाइना किस तरह से इस समिट को देख रहा है। और बाकी तो मैंने आपको तस्वीरें दिखाई हैं, जिस तरह से नरेंद्र मोदी, पुतिन बात करते हुए चले जा रहे हैं। शहबाज शरीफ जो है वो मुंह उतरा हुआ है, लटका हुआ है, वो खड़े हुए हैं वहीं। फिर जो शी जिनपिंग के साथ और पुतिन के साथ नरेंद्र मोदी की फ़ोटो है वो दिखा रही कि क्या कुछ। अब कई लोग कहते हैं कि मोदी हंस रहे हैं, एक में उनका चेहरा शी जिनपिंग का बड़ा वो उस तरह से है। अरे भाई, शी जिनपिंग का चेहरा वैसे ही है। चाइनीज जो है ना, वो उनका चेहरा उसी तरह का रहता है। उसको ज़रा ध्यान से देखिए, वो बहुत हंसते मुस्कुराते नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो ध्यान से देखिए आप, फिर भी आप उसको देखिए तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से भारत का जो प्रभाव है। और फिर आप कह सकते हैं कि मजबूरी भी हो सकती है, कह सकते हैं आप, लेकिन अगर वो मजबूरी भी है तो भी वो मजबूरी साफ साफ दिखा रही है कि किस तरह से जो दुनिया के दोनों देश मिल रहे हैं इसका प्रभाव होने वाला। अब क्या हेडलाइन लगाई ग्लोबल टाइम्स ने? चाइना एंड इंडिया आर कोऑपरेशन पार्टनर्स नॉट राइवल, शी, ये शिन्हुआ ने किया है, ग्लोबल टाइम्स पर छपा है। Chinese President Xi Jinping on Sunday told Indian Prime Minister Narendra Modi that China and India are cooperation partners, not rivals, and that the two countries are each other's development opportunities rather than threats. उसके बाद फिर आगे बहुत कुछ लिखा है। She said China and India should become neighbors on good terms and partners, helping each other succeed. A cooperative past, अच्छा वो उनको बोला है ना, past the dukes of the dragon and the elephant should be the right choice for the two countries। ठीक है ना, ड्रैगन और एलिफेंट लड़ने के बजाय एक साथ साथ रहे। अब यहाँ पे जब इसको हम करते हैं, 75 साल हो गए हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन, कैसे रहें सबको पता है। एक पहलू उसका अच्छा भी है कि एक 67 वाली वॉर को छोड़ दें तो हमारी वॉर उस तरह की नहीं हुई। गलवान में भी जो हुआ, और देखिए हम गोली नहीं चलाते, एक दूसरे पर हमला नहीं करते, ये बहुत ज़रूरी है समझना। He called on the two countries to strengthen strategic communication to deepen mutual trust, expand exchanges, and win-win cooperation, heed each other's concern to seek harmonious coexistence, and enhance multilateral collaboration to safeguard common। यानी एक दूसरे के हित को आपस में ठीक से रहें, दोनों के लिए जीत होगी, अच्छा होगा, ये उन्होंने सब कुछ बताया। और एक तरह से कहें कि कहीं कोई ऐसी बात नहीं है जो कुछ गड़बड़ दिख रही हो। लेकिन ये सब देखते हुए मुझे एक लाइन, वो लाइन है, पंचशील मस्ट बी चेरिस्ड, शी इन्वोक्स इंडिया चाइना पीस डॉक्ट्राइन आफ्टर मीटिंग पीएम। ये एक ऐसा शब्द है ना जिससे जरा संभल कर रहना चाहिए। 29 अप्रैल 1954 को भारत और चीन के बीच में पंचशील समझौता हुआ था। अब कहने को तो ये समझौता क्या था? एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड इंटरकोर्स विद द तिब्बत रीजन, ये था जो पंचशील के 5 सिद्धांत होते हैं उस पर जो है। लेकिन कमाल ये हुआ कि उसके बाद चीन ने भारत को धोखा ही दिया। तो क्या ये जो पंचशील का सिद्धांत था, म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी, ये आगे लागू हो पाएगा? एक दूसरे के खिलाफ आक्रामक नहीं होंगे, एक दूसरे के यहाँ हस्तक्षेप नहीं करेंगे, समान व्यवहार करेंगे जिससे दोनों को लाभ हो, और पीसफुल को एग्जिस्टेंस, ये। अब वैसे तो कह सकते हैं कि बहुत से मामलों में इसको दोनों देशों ने किया है, लेकिन क्या पूरी तरह से ये हो पाया है? ये एक बड़ा सवाल है। और मैं फिर कह रहा हूँ,
अभी अमेरिका बौराया हुआ है, अभी ट्रंप को समझ में नहीं आ रहा है वो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। लेकिन हमारा लोकतांत्रिक देशों के साथ जो संबंध है वो संबंध कैसे होगा समझिए। और फिर मैं कह रहा हूँ उन लोगों को छोड़ दीजिए जो आज नरेंद्र मोदी की बॉडी लैंग्वेज देख रहे हैं, उसके एक्सपर्ट बने। और मैं फिर कह रहा हूँ, मैं भैया देश का प्रोपेगेंडा चलाता हूँ, उसके लिए मुझे थोड़ा सा प्रोपेगेट करने के लिए सब करना पड़े तो उसमें मैं संकोच नहीं करूँगा। देश हमारा मजबूत दिखे, उसका नैरेटिव मजबूत हो, और कोई कहेगा कि ये तो इस तरह से नहीं है, ऐसे है वैसे है, तो मैं वो नहीं करूँगा। और मैं कोई फेक न्यूज़ या गलत नहीं फैलाता हूँ, लेकिन विमर्श के तौर पर भारत का प्रधानमंत्री हमारा गौरव है। हमारे लिए वो जब विदेशी धरती पर होता है तो जितना भी बेहतर जितनी भी चीज़ें हो वो हम करेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, चीन के साथ बहुत सतर्क रहना है, क्योंकि शी जिनपिंग जब इस तरह की बातें बहुत करते हैं तो फिर खतरा बढ़ जाता है। तो अपनी तैयारी हमें रखनी होगी कि अविश्वास होगा, अपनी तैयारी हमें रखनी होगी कि चीन धोखा देगा ही देगा, क्योंकि वहाँ का सिस्टम जो है, ये कम्युनिस्ट वाला जो सिस्टम है वो ठीक नहीं। रशिया की बात अलग है, रशिया दूसरी तरह का देश हो गया है, तो इसको आप समझिए। लेकिन अभी की स्थिति में निश्चित तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत मुश्किल घड़ी है, बहुत परेशान है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हैं तो देखते हैं क्या है, और शी जिनपिंग क्या बोल रहे हैं वो भी देखेंगे, तो उसके बाद फिर बात करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।